जी कृष्णैया हत्याकांड 29 साल बाद फिर सियासी सुर्खियों में है। वजह बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी आनंद मोहन को जेल से हमेशा के लिए रिहा कर दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर आईएएस जी कृष्णैया की हत्या क्यों की गई थी? हत्याकांड के दिन और उससे पहले क्या हुआ था? तो चलिए आज हम आपको विस्तार से सब कुछ बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल पूरा मामला क्या है जानने के लिए चलिए हम आपको लेकर चलते हैं 29 साल पहले। तारीख 5 दिसंबर 1994 को, दिन सोमवार। उत्तर बिहार में ठंड की दस्तक हो गई थी, लेकिन सियासी तपीश ने इस ठंड को बेजान कर दिया था। वर्षों से जातीय संघर्ष में झुलस रही बिहार में बड़ा कांड हो गया। कांड इतना बड़ा कि दिल्ली तक सन्नाटा छा गया। दरअसल बिहार पीपुल्स पार्टी के नेता छोटन शुक्ला की हत्या के बाद मुजफ्फरपुर में उनके समर्थक जुलूस निकालकर शव को अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। इससे घटना से बेखबर गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया नेशनल हाईवे से गोपालगंज लौट रहे थे। कृष्णैया हाजीपुर में चुनाव से जुड़े एक मीटिंग में शामिल होने आए थे। कृष्णैया का काफिला मुजफ्फरपुर के खबरा में निकल रहे जुलूस में फंस गया। फंसा ऐसा कि काफिले की गाड़ी तो बाद में निकल गई, लेकिन कृष्णैया नहीं निकल पाए। निकला तो सिर्फ पत्थर से कुचला एक डीएम का शव। कृष्णैया हत्याकांड 29 साल बाद एक बार फिर सियासी सुर्खियों में है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी आनंद मोहन को जेल से हमेशा के लिए रिहा कर दिया गया है। लेकिन चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर कृष्णैया की हत्या से पहले बिहार की सियासत में हुआ क्या था, जिसकी वजह से पूरा बिहार धधक उठा। दरअसल 1990 में पिछड़ों को पिछाड़कर कांग्रेस भी बिहार की सत्ता से भी पिछड़ गई। 1980 से लेकर 1990 तक बिहार में कांग्रेस के 5 मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन इनमें से एक भी पिछड़ा और दलित वर्ग से नहीं था। 1990 में जनता दल से लालू यादव मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव ने सोशल जस्टिस अभियान की शुरुआत की। लालू के इस अभियान को सवर्ण नेताओं ने अपने खिलाफ माना। जनता दल में ही शामिल महिषी से विधायक आनंद मोहन ने लालू यादव के इस अभियान के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। आनंद मोहन के इस बगावत का कांग्रेस ने भी समर्थन किया। आनंद मोहन ने जनता दल से नाता तोड़ते हुए खुद की पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। 1992 में वैशाली से विधायक हेमंत शाही को गरौल प्रखंड के परिसर में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। शाही की हत्या से वैशाली उबलने लगा। इसी बीच आनंद मोहन के सहरसा आवास पर सरकारी एजेंसी की रेड पड़ गई। आनंद मोहन परिवार ने लालू यादव को जिम्मेदार बताया। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने रेड के दौरान अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए। आनंद मोहन ने अपने घर पर छापे को सवर्णों के अपमान से जोड़ दिया। रेड खत्म होने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि वैशाली में डेरा जमाएंगे, जो लालू यादव का गढ़ है। हेमंत शाही की हत्या के बाद यहां पर उपचुनाव की घोषणा की गई थी। हेमंत शाही की पत्नी वीणा का मुकाबला जनता दल के उम्मीदवार से था। आनंद मोहन की रणनीति और भूमियार राजपूत गठजोड़ ने लालू यादव को बड़ी पटखनी दी। लालू के शासन में कांग्रेस विपक्ष में थी। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने एक बयान देकर सियासी हंगामा मचा दिया। मिश्रा ने कहा कि लालू यादव के शासनकाल में 5 साल में 1000 राजनीतिक हत्याएं हुई है। मिश्रा का बयान सियासी बवाल में घी का काम किया और उत्तर बिहार में सवर्ण एकजुट होने लगा। 1993 में जनता दल से नाता तोड़ने के बाद आनंद मोहन ने बिहार पीपुल्स पार्टी का गठन किया। उत्तर बिहार में धीरे धीरे यह पार्टी अंग्रेजों की आवाज बन गई। राजपूत बिरादरी के आनंद मोहन ने सवर्णों के अन्य जातियों के नेताओं को जोड़ना शुरू किया। इसी बीच वैशाली में उपचुनाव की घोषणा हो गई। आनंद मोहन ने अपनी पत्नी लवली आनंद को यहां से उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया। आनंद के इस काम में सहयोग दिया अंडरवर्ल्ड माफिया छोटन शुक्ला ने। लवली आनंद 30 साल की उम्र में चुनाव जीतकर सांसद बन गई। लवली के चुनाव जीतने के बाद आनंद मोहन ने लालू को सत्ता से बेदखल करने का ऐलान कर दिया।
इसके बाद पूरे उत्तर बिहार में बिहार पीपुल्स पार्टी का दबदबा बढ़ने लगा। वैशाली उपचुनाव के बाद छोटन शुक्ला आनंद मोहन का दाहिना हाथ बन गया। माफियागिरी से उसने भी राजनीति में आने की तैयारी शुरू कर दी। 4 दिसंबर को चुनाव प्रचार कर छोटन शुक्ला 5 साथियों के साथ मुजफ्फरपुर लौट रहे थे। रात 8-9 बजे के बीच शहर के संजय सिनेमा के पास पुलिस कर्मियों के भेष में कुछ लोगों ने एम्बेसडर कार रुकवाई। गाड़ी के रुकते ही फायरिंग शुरू हो गई। AK-47 से करीब 100 राउंड की फायरिंग की गई। देखते ही देखते छोटन शुक्ला और उसके 5 साथी वहीं ढेर हो गए। इस हत्याकांड में नाम आया लालू प्रसाद के करीबी ब्रिज बिहारी प्रसाद की। ब्रिज बिहारी सरकार में मंत्री भी थे। छोटन की हत्या के बाद पूरे उत्तर बिहार में कर्फ्यू लगा दिया गया। जी कृष्णैया की हत्या मामले में पुलिस ने एक चार्जशीट फाइल की। इसमें कहा गया कि छोटन शुक्ला की हत्या के बाद मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चौराहे पर आनंद मोहन ने एक पब्लिक भाषण दिया। आनंद मोहन ने भाषण में कहा कि मुजफ्फरपुर और चंपारण के एसपी ने लालू यादव के साथ मिलकर यह साजिश रची। चुनाव के बाद लालू यादव तो बाहर भाग जाएगा, लेकिन अधिकारी यहीं कूटे जाएंगे। आनंद मोहन ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि एक एक अधिकारियों से बदला लिया जाएगा। भीड़ में इसके बाद बदला बदला का नारा गूंज उठा। छोटन का भाई भुटकुन भी उस वक्त आनंद के साथ ही था। इस मामले से बेखबर IAS जी कृष्णैया 5 दिसंबर 1994 को हाजीपुर से मतदाता पर्ची लेने के बाद अपनी कार से गोपालगंज जा रहे थे। उनके अंगरक्षक भी इस दौरान उनके साथ ही चल रहा था। रिपोर्ट की माने तो जी कृष्णैया के ड्राइवर ने आनंद मोहन के कहने पर गाड़ी रोकी थी। गाड़ी के रुकते ही पीपुल्स पार्टी के समर्थक कृष्णैया के अंगरक्षकों पर हमला कर देते हैं। यह देख कृष्णैया गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक पगलाई भीड़ कृष्णैया पर भी अटैक कर देती है। भीड़ पत्थर से कुचलकर कृष्णैया की हत्या कर देती है। इतना ही नहीं, जानकर पका रूह कांप जाएगा कि कृष्णैया किसी भी तरह जिंदा ना बचे, इसके लिए छोटन के भाई भुटकुन DM पर फायरिंग भी करता है। इस घटना के बाद पूरे देश में हंगामा मच जाता है। घटनास्थल से 50 किलोमीटर दूर से आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस चार्जशीट में आनंद मोहन, लवली आनंद, भुटकुन शुक्ला और मुन्ना शुक्ला को आरोपी बनाया गया। हालांकि आनंद मोहन की रिहाई के बाद 29 साल पुराना मामला एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है।